हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 है और उसमें हमें क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है कि जो गिवन नंबर है वो एक रैशनल नंबर है और इसे हम लोग can be written as in the form A upon B, where A and B are co-prime numbers। co-prime का मतलब होता है कि जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो A और B का 1 होगा। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। जो b की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। a और b को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी कि उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि रूट 5 जो है वो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू a अपॉन b। अब हमें करना क्या है, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। रूट 5 का स्क्वायर 5, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी लाइक दिस, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो जो a है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंगली होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में प्रूव नहीं है। तो सिंपली हम लोग लिख देंगे बाय थ्योरम 1.3, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। और इसका मतलब क्या है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। जो 5 है वो ए का फैक्टर है। तो ये कहानी आपकी प्रूव करने में चली गई कि 5 जो है वो ए का एक फैक्टर है। चलिए, अब अगर ए 5 से डिविजिबल है तो जब आप इंटीजर को किसी और इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो मोस्ट प्रोबब्ली हमें एक नया ही नंबर मिलेगा, दैट इज सी, वेयर सी इज सम इंटीजर। ए हमारे पास एक नंबर है और अगर ए 5 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो फिर डिवाइड करने पे हमें एक नया इंटीजर ही मिलने वाला है, तो दैट इज हमने सपोज कर लिया सी। अगेन दोनों तरफ स्क्वेयर कर लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वेयर अपॉन 25 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। अब देखिए, जो आपके पास ए स्क्वायर है वो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 5b स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर आ जाएगी फ्रॉम, लेट मी से 1, इसको आप 1 बना देते हैं। तो ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर पुट करेंगे तो इट विल बी 5b स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये 5 के साथ 25 कट जाएगा तो यू विल गेट b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आप देख सकते हो 5 के साथ 25 कट गया तो ऊपर b स्क्वायर, नीचे 5 इज इक्वल टू में c का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो जो b है वो भी 5 से डिविजिबल होगा और वी कैन से 5 इज अ
फैक्टर ऑफ बी। तो आपने देखा कि जो 5 है वो a का भी फैक्टर है और जो 5 है वो b का भी फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 इज अ कॉमन, सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a and b, means a and b are not को प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 नहीं है। सो आवर assumption is wrong. So by method of, इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं कि जब हम लोग किसी चीज को कहते कुछ और है लेकिन रिजल्ट कुछ और निकल के आता है। सो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन √5 is a irrational नंबर। तो इस तरीके से आप लोग ये प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एडिट कर देंगे। सो अवर assumption इज रॉन्ग दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। तो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आप लोगों का इस तरीके से प्रूव हो जाता है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप लोग √5 को इरेशनल प्रूव कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।